Hey everyone, so this is Shreyas from FoolsGen, one of your mentors. So CLAT 2022 फाइनली हो चुका है, बहुत सारे मिक्स रिएक्शंस आ रहे हैं हर बार की तरह. दिस टाइम ऑल्सो अगेन देयर वाज अ बिट डिफिकल्टी इन टाइम मैनेजमेंट स्टूडेंट्स ने जो जनरली फेस किया, एंड बहुत सारे नए सरप्राइजेस नहीं थे इस बार के एग्जाम पैटर्न में. छोटे मोटे सरप्राइजेस थे, लाइक द लेंथ ऑफ द इंग्लिश सेक्शन जो था, पैराग्राफ जहां पे इंग्लिश सेक्शन पे पूछे गए थे अप्रोक्सीमेटली देयर वर मोर देन 600 वर्ड्स, एंड लीगल जो था कंपैरेटिवली प्रीवियस ईयर से इजी देखा गया था. सो गाइज इन दिस वीडियो विल बी डिस्कसिंग थ्री इंपॉर्टेंट थिंग्स जो कि अभी सब लोग आप लोग ढूंढ रहे होंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल जो अच्छा ये चीजें नेक्स्ट ईयर के जो एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए स्पेशली ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट विल डिस्कस सब्जेक्ट वाइज डिवीजन ऑफ क्वेश्चंस, राइट. जैसे परसेंटेज पर दिया होता है 10 to 15% इस सब्जेक्ट का वेटेज होता है, 30% इस सब्जेक्ट का. सो पॉइंट नंबर 1 विल बी डिस्कसिंग ऑल द 5 सेक्शंस का वेटेज कितना था, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे गए. नंबर 2 डिफिकल्टी लेवल ऑफ वेरियस क्वेश्चंस एंड सेक्शंस, राइट. इंग्लिश के, लीगल के, जी के, करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चंस का लेवल था, डिफिकल्टी लेवल था, कैसा था, इजी था, मॉडरेट था, डिफिकल्ट था. एंड पॉइंट नंबर 3 जो सबसे ज्यादा एस्पिरेंट्स वेट कर रहे हैं, दैट इज दिस ईयर्स एक्सपेक्टेड कट ऑफ. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सो द वेटेज ऑफ क्वेश्चंस, इंग्लिश में 30 क्वेश्चंस जैसा प्रीवियसली देखा गया. क्वांट सबसे लीस्ट वेटेज 15 क्वेश्चंस का, करंट अफेयर्स के 35 क्वेश्चंस, लॉजिकल रीजनिंग 30 क्वेश्चंस, एंड सबसे बड़ा वेटेज वाला सेक्शन लीगल रीजनिंग दैट वाज आस्क्ड इन 40 क्वेश्चंस. नाउ विल डिस्कस द डिफिकल्टी लेवल ऑफ दिस ईयर्स एग्जाम सेक्शन वाइज. जो 5 सेक्शंस थे आपके, इंग्लिश, करंट अफेयर्स, लीगल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग एंड क्वांटिटेटिव टेक्निक्स. सो इन पांचों सेक्शंस में कौन कौन से पैसेज पूछे गए थे, किस टॉपिक पर बेस्ड थे, पैसेज का स्टैंडर्ड, पैसेज का लेवल कैसा था, क्या वो इजी था, मॉडरेट था, डिफिकल्ट था. नाउ दीज थिंग्स विल बी डिस्कस, सो वीडियो को लास्ट तक देखना ना भूले. एंड जिन लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, गाइस प्रेस दैट बेल बटन एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल. तो लेट्स स्टार्ट विद सेक्शन नंबर 1 इंग्लिश. इसके एनालिसिस से स्टार्ट करते हैं. अच्छा, एनालिसिस पे जाने के पहले कुछ पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा. कुछ टॉपिक्स जो थे दे वो मच एंटिसिपेटेड, स्टूडेंट्स वर टोल्ड, हमारे बच्चों को बताया गया था कि भाई रशिया यूक्रेन वॉर इट्स अ वेरी कॉमन टॉपिक, इस पे क्वेश्चन आ सकता है. क्रिप्टो करेंसी, पूरे दुनिया में क्रिप्टो करेंसी को लेकर के डिस्कशन चल रहा है. सम कंट्रीज हैव बैंड इट, सम कंट्रीज मेड इट ऑफिशियल, सम कंट्रीज हेवीली उसको टैक्स कर रही हैं. तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था. एंड डेफिनेटली कोविड-19 2020 से आप हर एक पेपर पे देखेंगे कोविड का एक दो क्वेश्चन जरूर आपको मिलेंगे, राइट. सो इंग्लिश सेक्शन में इस बार जब बच्चों ने, द स्टूडेंट्स फाउंड इट अ बिट डिफिकल्ट. डिफिकल्ट मैं नहीं बोलूंगा, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यहां पर आई टाइम मैनेजमेंट में. बिकॉज जनरली क्या होता था, देखिए प्रीवियसली जो क्वेश्चंस का लेंथ होता था, इट वाज अराउंड 300 टू 500 वर्ड्स के लेंथ वाले पैसेजेस पूछे जाते थे. बट दिस ईयर कुछ पैसेजेस जो है, एक से दो पैसेजेस, उनका जो लेंथ था दे वर मोर देन 600 वर्ड्स. ठीक है. एंड पैसेजेस काफी कॉमन इश्यूज पे थे, क्रिप्टो करेंसी, सोशल इश्यूज पे था, पब्लिक स्पीकिंग हो गया, गॉडेस गाया एक स्टोरी बेस्ड था, सरू वाला भी स्टोरी बेस्ड था, सोशल इशू, मॉडर्न एनिमल राइट्स मूवमेंट, ये थोड़ा सा लेंदी पैसेज था, एंड कोविड-19 वॉश योर हैंड्स के कॉन्सेप्ट पे. सो 6 पैसेजेस वर आस्क्ड इन द इंग्लिश सेक्शन, जिसमें 30 क्वेश्चंस पूछे गए थे. अच्छा, एक और बात समझना, जो भी स्टूडेंट्स 23 एंड 24 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इंग्लिश आरसी में 5 से 6 एरियाज पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लाइक मेन आइडिया, थीम ऑफ द पैसेज, इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चन, सपोर्टिंग व्यू. तो दीज आर द 5 to 6 एरियाज, फिगर ऑफ स्पीच. ठीक है. तो इन क्वेश्चंस में सबसे ज्यादा जो वेटेज जिसको दिया गया था, सपोर्टिंग आइडिया बेस्ड क्वेश्चंस को सबसे ज्यादा वेटेज इन 30 क्वेश्चंस में दिया गया था. अप्रोक्सीमेटली 10 to 12 क्वेश्चन सपोर्टिंग आइडिया पर पूछे गए थे. ठीक है. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट सेक्शन, दैट इज करंट अफेयर्स. सेकेंड थिंग गाइस, देखो करंट अफेयर्स जनरली स्कोरिंग सेक्शन बोला जाता है, एंड एज एंटिसिपेटेड रशिया यूक्रेन पे करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था, एंड किसी ने भी इजीली इसको सॉल्व कर लिया होगा. ऑलराइट, सो सम ऑफ द टॉपिक्स, जैसे फूजन में हम रेगुलरली न्यूज़पेपर रीड करते हैं एंड डेली उसका नोट्स बनाते हैं, तो कुछ टॉपिक्स एंटिसिपेट किए गए थे, लाइक एएफएसपीए एक ऐसा टॉपिक था जो पिछले कई सालों से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, न्यूज में है, तो दैट नीडेड अ वेरी इन डेप्थ रीडिंग, राइट. सागर विजन की बात करें, ये भी एक नॉर्मल टॉपिक है, इसको बहुत ज्यादा टफ या डिफिकल्ट टॉपिक नहीं बोला जा सकता. ड्रोन शक्ति इन यूनियन बजट, या
इजी मैंने मेंशन करा हुआ है, बट इसे आप बोल सकते हैं कि एक बहुत ही कन्वेंशनल टॉपिक नहीं बोला जा सकता। अच्छा, करंट अफेयर्स में एक जो सेक्शन मिसिंग था, इकोनॉमी रिलेटेड कुछ खास क्वेश्चंस यहाँ पे नहीं पूछे गए थे। एंड एज ऑलवेज क्लैट में पैसेज तो आपको दिया जाता है, बट वैसे ही पैसेज का कुछ खास मीनिंग नहीं होता। सीएसआर अ लिटिल बिट सरप्राइजिंग, स्पेस एंड इसरो, या स्पेस रिलेटेड एक ना एक पैराग्राफ आपको जरूर क्लैट में मिलेगा। सो ओवरऑल इस सेक्शन की, करंट अफेयर सेक्शन की बात किया जाए, इट वॉज नॉट प्रिटी मच इजी, बट या इसको जो लेवल था आप डेफिनेटली बोल सकते हैं कि मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन यहां पर सेट किया गया था। एंड इफ यू आस्क मी गुड नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, इट माइट बी एनीवे अराउंड 20 प्लस, जिसने अटेम्प्ट किया होगा वो बहुत ही सेफ साइड पर है। ठीक है, नेक्स्ट विल डिस्कस द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो सबसे ज्यादा वेटेज वाला सेक्शन, दैट इज लीगल रीजनिंग। तो दिस ईयर्स लीगल सेक्शन एज कंजोर्शियम लव्स कि भाई हर बार 2020 में जब पैटर्न चेंज हुआ था तो बोला गया था कि दे वोंट चेक द लीगल नॉलेज ऑफ अ स्टूडेंट, लाइक टॉर्ट, क्रिमिनल लॉ, कॉन्ट्रैक्ट, फैमिली लॉ, इंटरनेशनल लॉ, ये सारी जो बच्चे ये जो चीजों को डिस्कस करते पढ़ते थे लीगल एप्टीट्यूड सेक्शन में प्रायर टू 2020, इससे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे बोला गया था। बट फ्रॉम 2020 ऑनवर्ड्स आपने देखा होगा कि लगभग लगभग सभी पैसेजेस में कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू टॉर्ट, क्रिमिनल लॉ एंड कॉन्ट्रैक्ट पूछा गया। ठीक है, बट दिस ईयर्स पेपर इट वाज अ बिट डिफरेंट। डिफरेंट मैं यहां पर क्यों बोल रहा हूं, बिकॉज टॉर्ट, क्रिमिनल लॉ जैसे कन्वेंशनल टॉपिक से ना पूछ करके इस बार ज्यादा वेटेज दिया गया इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को, राइट। एंड इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, जैसा मैं हमेशा बोलता हूं, हर लॉ एस्पिरेंट को बोलता हूं कि भाई आपने पॉलिटी में कुछ पढ़ा है नहीं पढ़ा है, बट यू मस्ट गो थ्रू फंडामेंटल राइट्स का कॉन्सेप्ट। इस पे आपको कहीं ना कहीं या तो जीके के सेक्शन में या लीगल रीजनिंग के सेक्शन में डेफिनेटली यू विल गेट क्वेश्चंस। एंड इसका जो स्टैटिक पार्ट होता है वो बाकी सभी लॉ एंट्रेंसेस में तो पूछा जाता ही है। ठीक है, नाउ विल सी 8 passages were asked from this section। मैक्सिमम वेटेज इंडियन पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का, थोड़ा बहुत वेटेज कॉन्ट्रैक्ट पे, जो कॉन्ट्रैक्ट का मिस्टेक्स वाला जो कॉन्सेप्ट होता है डायरेक्टली मेंशन नहीं था बट वो इंप्लाइड था, उससे क्वेश्चन पूछे गए थे। एंड एक जो आपका टॉपिक था वो जनरली एलएलएम के स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, तो चलिए पॉइंट वाइज पैसेज वाइज डिस्कस करते हैं। एनवायरमेंटल ज्यूरिस्प्रूडेंस पे एक पैराग्राफ था, पैराग्राफ नंबर 2, अगेन कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल राइट्स एंड रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, इट वाज अ बिट इजी। तो जिन बच्चों ने फंडामेंटल राइट्स अच्छे से पढ़ा हुआ है उनके लिए कॉम्प्रिहेंड करना बहुत इजी था। पैसेज नंबर 3, रिट जुरिस्डिक्शन, आर्टिकल 32, आर्टिकल 226, बहुत ही इजी पैसेज था। नंबर 4 इंटरनेशनल लॉ पे था, इससे हम इजी नहीं, ये इंटरनेशनल लॉ से रिलेटेड था, इट वाज अ बिट मॉडरेट लेवल का पैसेज। देन लेवाई ऑफ टैक्सेस ऑन रिलीजियस डिनोमिनेशन, अगेन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ बेस्ड एक पैराग्राफ। देन पैसेज नंबर 6, पीनल लॉ, पर्सनल लॉस रिलेटेड टू बाइगमी, ठीक था, एवरेज आर्टिकल था। देन कॉन्ट्रैक्ट लॉ, जो मैंने आपको बोला कॉन्ट्रैक्ट लॉ के क्वेश्चंस थे यहाँ पे, एंड स्पेशल मैरिज लॉ। तो ये बेसिकली ये पैसेजेस में देखा गया कि जो वेटेज था स्टूडेंट्स का वो डिवाइडेड था, ज्यादातर जो इंपॉर्टेंस दिया गया फंडामेंटल राइट्स एंड कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पे। देयर वर नो क्वेश्चंस रिलेटेड टू टॉर्ट, कॉन्ट्रैक्ट लॉ, सॉरी टॉर्ट एंड क्रिमिनल लॉ। ठीक है, सो ओवरऑल इस सेक्शन की अगर बात किया जाए तो सेक्शन थोड़ा सा इजी की तरफ ज्यादा इंक्लाइंड था, स्टिल इजी टू मॉडरेट लेवल का सेक्शन था। तो ठीक ठाक जिस एस्पिरेंट ने तैयारी करी है, एनीवे अराउंड 30 to 35 will be can be considered a very good number of attempt, right। आगे बढ़ता है। नेक्स्ट लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन, 6 passages were asked और काफी कॉमन पैसेजेस थे, पॉक्सो एक्ट पे, कॉलेज एंड अडल्टहुड पे, मद्रास हाई कोर्ट का ड्यूटी टू लाफ ऑर्डर पे, कोविड-19, ऑनलाइन टीचिंग, रिन्यूएबल एनर्जी एंड ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क। ठीक है, सो गाइस दिस ईयर्स एलआर लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन जो था इजी टू मॉडरेट लेवल था इसका। जनरली आपके लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन में 4 वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नंबर 1 मेन आइडिया, सपोर्टिंग आइडिया, inference or conclusion based questions, and the number 4th assumption। ठीक है, सो मिनिमम वेटेज था assumption का, अप्रोक्सीमेटली 1 या 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। बट सपोर्टिंग आइडिया बेस्ड क्वेश्चंस की अगर बात करें तो मैक्सिमम क्वेश्चंस 15 to 17 क्वेश्चन सपोर्टिंग आइडिया बेस्ड था। सो इस तरीके से अगर लॉजिकल रीजनिंग का भी सेक्शन बोला जाए तो इसका जो स्टैंडर्ड था इट वाज बिट इजी टू मॉडरेट लेवल। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स सेक्शन एनालिसिस में 2 ही टॉपिक्स को फोकस किया गया, परसेंटेज एंड प्रॉफिट लॉस। तो जिन स्टूडेंट्स
मैथ्स का ठीक ठाक कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चंस अगर उनका कॉन्सेप्ट क्लियर था तो इस सेक्शन को आपने आराम से सॉल्व किया होगा। बट हाँ, कई बार क्लैट एस्पिरेंट्स के साथ ये होता है कि लास्ट के लिए आप 5 to 7 मिनट्स 10 मिनट्स मैथ्स के लिए स्पेयर करते हैं और उसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं अटेम्प्ट कर पाते हैं। दिस ईयर्स जो क्वेश्चंस का पैटर्न था वो केसलेट बेस्ड था, सिंपल था, सिंपल कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चंस था, बहुत कुछ नए सरप्राइजेस इस बार के पेपर में नहीं था। राइट नाउ द मोस्ट अवेटेड पार्ट, जिसके लिए सभी स्टूडेंट्स आप लोग बहुत जगह ढूंढ रहे होंगे, अपने स्कोर्स को मैच कर रहे होंगे। 2022 का एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो फूजन के एनालिसिस के अकॉर्डिंग, इफ यू वांट टू गेट इनटू टॉप 5 एनएलयूज, योर स्कोर अगर 95 से 105 के बीच अगर आपका स्कोर लाई करता है, देन यू हैव अ वेरी गुड चांस टू गेट इनटू टॉप 5 एनएलयू। फॉर नेक्स्ट 10 एनएलयूज इट कैन बी कंसिडर्ड एनीवेयर अराउंड 85 to 90 का जो फिगर है कंसिडर किया जा सकता है फॉर द नेक्स्ट एनएलयूज। एंड फॉर द रिमेनिंग एनएलयूज अगर आप 65 to 70 प्लस हैं तो आपके अच्छे चांसेस हैं रिमेनिंग जो पीछे के एनएलयूज हैं उसको क्रैक करने के। राइट, सो इन दिस वे वी जस्ट डिस्कस द एग्जाम पैटर्न एंड इस बार के एक्सपेक्टेड कट ऑफ, पेपर के एनालिसिस के बेसिस पर कट ऑफ क्या जा सकता है, कितने एनएलयूज के लिए कितने मार्क्स पर आप सेफ हो सकते हैं, इन सभी चीजों को हमने डिस्कस कर लिया। इसके अलावा इफ यू हैव एनी क्वारीज डू पोस्ट योर क्वेश्चंस इन द कमेंट सेक्शन, विल डेफिनेटली रिप्लाई। और अगर आपको लगता है कि इसके अलावा किसी और चीज पर वीडियो हमको लाना चाहिए तो जरूर हमको बताएं। सो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू एवरीवन।